नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। 12 बज चुके हैं और आप सभी को पता होगा 12 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास होती है, जिसमें हम लोग डिटेल में बहुत सारे सवालों को कवर करते हैं। ये है आपकी 3 बजे की जीके की क्विज़ की क्लास। इसको भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें। इससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। इस क्विज़ को देकर सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्विज़ के। और ये हमारी क्लास की शेड्यूल है। जिनको नहीं पता है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी सारी क्लासेस होती है और सैटरडे को हमारी मैराथन क्लास होगी, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ना होगा। पहला सवाल है आज का, लीवर निम्नलिखित में से किसका एक समृद्ध स्रोत है? लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस है वसा में घुलनशील विटामिन, शर्करा, प्रोटीन या फिर खनिज। और आप लोग जो भी जुड़े हैं अभी, जल्दी से इस क्लास के लिंक को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जुड़ जाइए और आंसर बताइए कौन सा सही लगता है आपको। इसका सही ऑप्शन है इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। लीवर एक समृद्ध स्रोत होता है वसा में घुलनशील विटामिन का। अब बता दीजिए जल्दी से, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कमेंट में आपके देख रही हूँ, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि कौन सा होता है। इसका जो सही उत्तर है वो है लिवर। याद रखिएगा, लिवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब एक सवाल और है जो पूछा जाता है, लिवर का वज़न, एक अप्रॉक्स वेट कितना हो सकता है एक लिवर का? तो जो इसका सही उत्तर है वो 1.5 केजी से लेके 2 केजी तक वेट हो सकता है लिवर का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है, स्तनधारियों में पसीना ग्रंथियां मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वेट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरली कंसर्न विथ। ऑप्शंस है नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन, अतिरिक्त लवण को हटाना, तापमान संतुलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसको मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन के रूप में देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आराम से सोच के आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद कमेंट में आंसर बताइएगा कि कौन सा आपको सही लगता है, और बिल्कुल से जुड़िएगा मेरे साथ, क्योंकि अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हैं किसी भी सवाल का। और अगर आपको नहीं पता है तो कल इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तीसरा जो सवाल है वो है, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? ऑप्शंस है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, वसा का संश्लेषण या फिर वसा को तोड़ना। तो बता दीजिए जल्दी से कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहले कमेंट आप करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। अब मुझे लगता है जिनको आंसर नहीं भी पता है, अब उनको हिंट मिल गया है और वो अब आंसर सही टिक लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी एक पॉइंट था। आज का चौथा सवाल है, हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर किस पदार्थ से बने होते हैं? ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन ट्राई फॉस्फेट, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ट्राई कैल्शियम। तो जल्दी से बता दीजिए, बोन्स और टिथ किस सब्सटेंस के बने हुए होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, आप कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 करके कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। और मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से कर दे, और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा, अब हमारे दांतों का एक फॉर्मूला होता है, एडल्ट्स के एक डेंटल फार्मूला होता है। वो डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2 1 2 3। याद रखिएगा, एडल्ट्स का एक डेंटल फार्मूला होता है, वो होता है 2 1 2 3। अब 4 तरह के दांत होते हैं, तो पहला हो गया प्रीमोलर, फिर हो गया मोलर, फिर हो गया इंसीजर, फिर हो गया कैनाइन। यही होता है हमारा जो डेंटल फार्मूला। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं आप हमारे पांचवें सवाल की तरफ। रक्तचाप निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शंस है थाइमस, थायराइड, अधिवृक्क या फिर मेलानिन। तो ब्लड प्रेशर किस में कंट्रोल किया जाता है? कमेंट करें जल्दी से कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भी कर दे, क्योंकि सारे ही सवाल आपके लिए काफ़ी मेहनत से ढूंढ के बनाए जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं और प्रीवियस ईयर के भी होते हैं। इसीलिए
जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि एड्रेनल जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब थायराइड का एक फंक्शन बता दीजिए, थायराइड का एक फंक्शन क्या होगा। ये ग्रोथ में और बॉडी के डेवलपमेंट में काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में ये हेल्पफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करता है। अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग है, द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर। ऑप्शंस है रेड ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड येलो, वाइट रेड ब्लू या फिर येलो रेड ग्रीन। तो जल्दी से बता दीजिए प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं फोटोग्राफी में। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेती हूँ और इसका सही उत्तर बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यानी कि रेड ब्लू और ग्रीन होते हैं प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसकी पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको कहा हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ हम लिंक को ज्वाइन आप कर सकते हैं। सातवां सवाल है, पिच का कंपन किस पर निर्भर करता है। पिच इज अ सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस है आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। तो सबसे पहले तो आप जब तक कमेंट सेक्शन में मुझे इसका सही उत्तर बताते हैं, मैं इनके एसआई यूनिट्स आपको बता देती हूँ। एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पलीट्यूड का होता है मीटर, याद रखिएगा एम्पलीट्यूड का होता है मीटर। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। वेवलेंथ का क्या होता है, वेवलेंथ का भी मीटर होता है। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। ये सारे ही सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा पिच इज अ सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं आठवें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सन ग्लास के लिए किया जाता है। ऑप्शन है क्रूक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास या मेटा ग्लास। तो सन ग्लासेस के लिए किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है, कमेंट जल्दी से कर दीजिए आप लोग। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास को ही सन ग्लासेस में हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलते हैं 9th सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करके नमक बनाते हैं। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वो एसिड बनाते हैं टू फॉर्म सॉल्ट्स। तो सॉल्ट का नाम आ गया, आप एक हिंट आपको मैं दे देती हूँ, जल्दी से आप बता दीजिए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही उत्तर होगा यानी कि सोडियम। याद रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही था। अब 10वां सवाल क्या है, किस धातु को अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। ऑप्शन से सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका उत्तर आप मुझे बता दीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि एल्यूमिनियम। याद रखिएगा एल्यूमिनियम ही एक ऐसा धातु है जो अपने स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। अब एल्यूमिनियम का कुछ फैक्ट्स आप मुझे बता सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2 सवाल और है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट मानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये एक तरह का मेटल होता है। याद रखिएगा तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। और सोडियम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सोडियम क्या है, वो भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये। और इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में इसको रखा जाता है। अब चलते हैं 11वें सवाल की तरफ। इससे पहले आप हमारी करंट अफेयर की क्लास अगर आज की आपने नहीं देखी है 29 जुलाई की, इस करंट अफेयर की क्लास को भी ज़रूर से देखें। सुबह के 8:30 बजे लाइव ज़रूर जुड़े हमारे चैनल पे और इस वीडियो को भी हमारे चैनल पे आकर आप ज़रूर से देखें। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक एक रूप में नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन है कोबाल्ट, निकल, आयरन या कॉपर। तो कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके पहले जब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा तब तक मैं आपको आयरन, कोबाल्ट और निकेल के बारे में बता देती हूँ। हम लोग जब भी बोलते हैं तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल बोलते हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयरन का कितना होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27 और निकल का होता है 28। याद रखिएगा सीरियली वाइज इसको याद रखिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो अब ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कॉपर। कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आज का अंतिम सवाल है, एक आवर्धक ग्लास में किस प्रकार का लेंस दर्पण होता है।
एक मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार का लेंस मिरर होता है, बता दीजिए जल्दी से। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जिस तरह का लेंस पाया जाता है, पहले बात तो मिरर तो नहीं पाया जाता है, बचते हैं दो ऑप्शंस यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ही पाया जाता है हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। तो ये थे आज के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 12 सवाल में से मैंने शायद आपको 20 से 30 सवाल, 20 से 25 सवाल आपको शायद कवर करवाए होंगे, जो कि सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग की मेहनत पूरी आप ही के लिए है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू सो मच।